हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 54 साइंस की हिंदी मीडियम में, जिसका टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। ठीक है, तो प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश कहीं भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से फैल सकता है। प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है, कितनी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? प्रकाश परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश जब होता है वो किसी सतह से टकराकर वापस आना। जैसे कि ये सतह है, प्रकाश आया और टकराकर वापस चला गया। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि दर्पण में होता है। दर्पण में कैसे होता है? हम देखते हैं तो प्रकाश टकरा कर वापस आता है, जिसकी वजह से हमारे को अपनी इमेज दर्पण में नज़र आती है। ठीक है, अब इसके बाद है गोलीय दर्पण। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? ये साइड जो होती है अवतल दर्पण की, ये वाली साइड जो होती है वो चमकदार होती है और पीछे वाली साइड जो होती है पॉलिश होती है। ठीक है, बट इसके अपोजिट होता है, अवतल दर्पण के अपोजिट होता है उत्तल दर्पण में। इसमें ये वाली सतह पॉलिश सतह थी, बट इसमें ये वाली सतह चमकदार सतह है। ठीक है, अब इसके बाद है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह। जैसे दर्पण अपने पर पड़ने पर अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। परावर्तित हमने पढ़ा था क्या होता है? प्रकाश आता है, सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आप प्रकाश परावर्तनों के नियम से पहले ही परिचित है। आइए इन नियमों का स्मरण करें। तो क्या नियम है प्रकाश के परावर्तन के? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इमेज दिखाई हुई है यहाँ पर। ये क्या है? यहाँ से प्रकाश आया और साथ में क्या हुआ? इसका परावर्तित हो गया। ठीक है, प्रकाश आया और परावर्तित हो गया। तो ये क्या बना है हमारा? आपतन कोण। और ये क्या बना है? परावर्तन कोण। और ये जो बीच में बनी है ये बन गया हमारा अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण आई और उसके बाद आपतित किरण आके परावर्तित हो गई। तो आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है वो किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। दूसरा है आपतित किरण जो होती है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये भी एक ही तल में है। ठीक है, ये भी एक ही तल में और ये भी एक ही तल में। तीनों क्या हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो नियम हैं। इसके बाद है गोलीय दर्पण के द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। रेखा चित्र बनाने के नियम, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण दिया है और ये उत्तल दर्पण दिया होता है। इसमें क्या है? जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ती है परावर्तित होकर फोकस से चली जाती है। और इसमें भी ऐसे ही है, प्रकाश की किरण जैसे ही आई यहाँ पर ये क्या हुई? फोकस से वापस चली गई। ठीक है, तो इसमें नीचे और भी ये दिखाया हुआ है कि ये क्या है यहाँ पर? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये फोकस है और ये सी सेंटर, ये फोकस है और ये बीच का रेडियस आर, ये हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब नीचे पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? पी तथा सी को जोड़ने वाली रेखा। पी और सी को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसके बाद है पी पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र कौन सा है हमारा? ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा? पी। अपर्चर द्वारक क्या होता है? एम और एन, ये एम और एन नज़र आ रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक या फिर अपर्चर। इसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में सी नज़र आ रहा है। सी, ये होता है हमारा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। ये आर दिखाई दे रहा है सबको। वक्रता त्रिज्या, ये जो हमारी त्रिज्या बनती है यहाँ पे, ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या, जिसे हमने आर बोला। इसके बाद है फोकस एफ। एफ भी नज़र आ रहा है सबको। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें
परावर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, कहाँ मिल रही हैं जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हमने क्या क्या दिया, फोकस। फोकस दूरी F। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, R/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा रेखा चित्र बनाने के क्या नियम है। तो ये अवतल दर्पण का दिए है और ये उत्तल दर्पण का दिया हुआ है। इसमें क्या बताया हुआ है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा आई और परावर्तक के बाद फोकस से होकर गुजर गई। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, इसके समांतर ये रेखा आई और ये रेखा क्या हुई, फोकस से गुजर गई। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक के बाद वापस C से ही वापस चली जाती है। ये रेखा आई इधर से और C से आई और C से ही वापस चली गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रेखा आई C से और C से ही वापस चली गई। थर्ड नियम है, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में अपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित करती है। इधर से रेखा आई, आपतित किरण आई और परावर्तित किरण ये क्या हुई, परावर्तित हो गई। ठीक है, ऐसे ही उत्तल दर्पण में आपतित किरण आई और परावर्तित हो गई। ठीक है, तो ये इसके 3 नियम है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखो। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या है, ये हमारे नियम हैं। ठीक है, ये तीनों नियम हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तीनों नियम विद चित्र। इसके बाद है अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करो। तो ये सेकेंड वाले का आंसर है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर है ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।